किया। एक को मौलाना है आसिफ इकबाल साहब, उन्होंने कहा कैसे मुफ्ती बन गए, तो आकर देखो ना कैसे मुफ्ती बन गए, आकर देखो इनके पास, बैठो बातें करो, हिम्मत है अगर जो बैठो बातें करो इनसे, कैसे मुफ्ती है, एक दिन में मालूम चल जाएगा। फिर वो शख्स तकरीर करते वक्त ही पहले ये ऐलान कर देते हैं कि मेरी तकरीर में एक को नारा नहीं लगेगा, ना ही कोई शोर शराबा करेगा। जो एक समाज के बुरे हालात को देखकर उसको रोकने के लिए बातें कर रहा है, तो तुम उससे गलत कहते हो। जो तुम्हें यहां से लेकर जन्नत पहुंचा दे वो मुकर्रिर तुम्हारे लिए अच्छा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामीन, आज मैं एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता दूं कि सोशल मीडिया से जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने देखा होगा फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में एक वीडियो है हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन कादरी खतीब व इमाम सुन्नी जामा मस्जिद मकराना की एक जलसे में हाज़िरी हुई। हालांकि पूरे हिंदुस्तान में आप हर जगह का चक्कर लगाते हैं, अलग अलग शायरों, अलग अलग खुतबाओं, नक़ीबों से मुलाकात आपकी होती रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। और हाल ही में कुछ दिन पहले की बात है कि आप एक जलसे में पहुँचे जहाँ पर निज़ामत के लिए हज़रत मौलाना कफ़ील अंबर साहब और नात के लिए हज़रत अली रज़ा फैज़ी साहब आए हुए थे। उनका बड़ा मशहूर और मारूफ कलाम है, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। यह आपने पढ़ा और पढ़ते वक्त जो पब्लिक के दौरान रिएक्शन था और जो पब्लिक के दौरान हलचल सा माहौल बर्पा हो गया था, तो पब्लिक की तरफ से जो फरमाइशें हो रही थी या कुछ इस कलाम के पढ़ते वक्त जो पब्लिक का रिएक्शन था, तो हुजूर शमशे मिल्लत अपने आँखों से इसे देख रहे थे। जब आपकी बारी आई तकरीर की, तो आपने दौरान गुफ्तगू ये बात कही कि अभी अली रज़ा फैज़ी कह रहे थे कि हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। हालांकि हर एक गुनहगार ये तमन्ना कर सकता है, दिल की ख्वाहिश है कि मदीना शरीफ हुजूर को देखने की या हुजूर का मदीना देखने की ये तमन्ना करे। तमन्ना करना बहुत आसान है, ठीक है ना, लेकिन उस पर उतरना बहुत मुश्किल होता है। हम सिर्फ तमन्ना ही करते हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं। तो खैर, आपने ये बात पब्लिक के लिए थी, आपने कहा कि हुजूर आपको देखना, अभी अली रज़ा फैज़ी कह रहे थे कि हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। तो इस पर आपने कुछ बातें रखी कि हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। ये बातें में बहुत शोर कर रहे थे, पब्लिक की तरफ मुखातब हैं आप, ना कि अली रज़ा फैज़ी की तरफ। आप वहीं अली रज़ा फैज़ी साहब वहीं पर बैठे हुए हैं स्टेज ही में। ये बातें जितनी सारी बातें थी कि मुँह है, चेहरा है देखने के लिए, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, ये कोई पुदीने की चटनी, इस तरह बातें आपने की। खैर, ये बातें वहीं तक ख़त्म हो गई। ये क्लिप जो है ना, मीडिया वालों ने एक अलग अंदाज में, अलग नज़रिए से लोगों के बीच पेश किया कि हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन कादरी ने क्लास ले ली अली रज़ा फैज़ी की। ठीक है, अब सब लोग उसको क्लिप कर रहे हैं। कहीं वो जहाँ ये बातें की, चंद बातें आपने रखी, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, इस ताल्लुक़ से पब्लिक के लिए जो बातें रखी, तो वो बातों को, उन सारी बातों को एक क्लिप बना करके आगे पेश कर दी, ताकि वीडियो को लोग एंड तक देखें कि आखिर इस वीडियो में हुआ क्या है। कुछ लोगों ने उतनी सी बातों को काट करके फेसबुक में डाल दी, यूट्यूब में डाल दिया, और ये थंबनेल बना, टाइटल ये रखा कि हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, इस पर मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने फलां की क्लास ले ली। क्या है यार, ये मीडिया वाले लोगों को वीडियो दिखाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं ऊपर, ताकि हर एक शख्स क्लिक करे। और जाहिर सी बात है, अगर उटपटांग बातें लिखी हो तो उसको हर एक शख्स चाहता है कि देखे आखिर सूरत हाल क्या है, माजरा क्या है, किस बिना पर आपने उसकी क्लास ली। लेकिन मेरे प्यारे, हिदायत दे अल्लाह सलामत रखे हम सब लोगों को। इस बात पर हमारे कई मुकर्रिर हजरात ने, मैं उन मुकर्रिरों को हालांकि शौक नहीं है, उनको मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन जब इस तरह की बात हो ना, मुझे तो बहुत कुछ बोलने का मन करता है। लेकिन खैर, अल्लाह हिदायत दे, ज़बान उनकी है, तो अल्लाह फिर उसी ज़बान से फिर कभी कभी अच्छी बातें भी बुलवाता है, तो अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं कहना चाहता हूँ भाई, अगर वहाँ पर बातें क्या थी,
कैसी बातें हुई, किसके लिए सारी बातें थी? आपने कहा कि एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, जुमा नहीं पढ़ते, ये सारी बातें अली रजा फैजी के लिए नहीं थी, बल्कि कोई बात अली रजा फैजी के लिए नहीं थी, ये बातें पब्लिक के लिए थी कि तुम चाहते हो कि हुजूर आपको देखना चाहता हूं, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, तुम चाहते हो कि हुजूर आपको मैं देखना चाहता हूं, तुम जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, तुम चाहते हो हुजूर आपको देखना चाहता हूं, अमल से दूर हो, तो क्या अमल से दूर होने के बावजूद हुजूर से तुम्हारी मुलाकात मुमकिन है? ये सारे अमलियात से तुम दूर हो, बेअमल हो, नमाज पढ़ते नहीं, पाक साफ रहते नहीं, रोजा रखते नहीं, ज़कात देते नहीं, हज करते नहीं, कुछ भी नहीं करते, उसके बाद तुम ये तमन्ना रखते हो कि हुजूर आपको देखना चाहता हूं और ये मुमकिन हो तुम्हारी दुआ ये कबूल हो जाए। ये सारी बातें उनके लिए थी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस इन मीडिया वालों पर और हमारे ही लोगों पर कि इस सारी बातों को टाइटल बना करके लोगों के दरमियान इस तरह पेश किया और अटैक पर अटैक, अटैक पर अटैक, फलां मुकर्रिर ने फलां की क्लास दे ली, फलां मुकर्रिर ने फलां के धुलाई की। क्या हद है यार, पढ़े लिखे लोग इस तरह करेंगे तो फिर आम लोगों का क्या होगा? मुफ्ती शमसुद्दीन को जानते हो, कभी आकर देखो, अल्लाह तौफीक देना, राजस्थान में मकराना आकर देखो, इस मर्दे कलंदर ने, रजा के शेर ने क्या काम किया है, काम किया है। जो दर्द लेके फिरते हैं ना, उनसे जाकर पूछो, खिताबत को जिन्होंने बिजनेस बना लिया है ना, तो उनको तो कोई दर्द ही नहीं है, कौन कहां क्या कर रहा है, कौन क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। कभी जावेद सिद्दीकी भी कमेंट, ऐसे वैसे भले हम इनके जमाना तालिब इल्मी से इनके बाप दादा को जानता हूं, और जानते भी हो तो क्या हुआ? हर एक शख्स और नात के ताल्लुक से हजरत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन कादरी बोलते हैं, सही बोलते हैं, लेकिन इसमें गलत क्या है? हाँ, मुझे भी पता है बोलते हैं, गलत क्या है? नात पढ़ने का तरीका क्या है? इनाम देने का तरीका, हम इनाम देते हैं या फिर नचनियों की तरह रंडी पर इस तरह पैसा लुटाते हैं? ये कौन सा तरीका है बताओ? इस तरह कहां पर पैसा लुटाया जाता है? अदब मुस्तफ़ा क्या है, मकाम मुस्तफ़ा क्या है? नात किस तरह पढ़ते थे? हसन बिन साबित तो भी नात पढ़ा करते थे ना। इस तरह जो पहले से मुतालबा करते हैं कि हमें इतने नहीं इतने पैसे चाहिए, आने जाने का पूरा खर्चा इखराजात उठाए, तब हम यहीं पर तारीख फिक्स करते हैं। अल्लाह हम तमाम लोगों को हिदायत दे। किसी पर कमेंट करने से पहले 100 बार सोचो किस पर हम कमेंट कर रहे हैं। सी कोई बात नहीं थी, ना कि ये बातें अली रज़ा फैज़ी के लिए थी, पब्लिक के लिए थी ये सारी बातें। लेकिन कमेंट करने वालों ने अपने अंदाज में कमेंट किया। एक को मौलाना है आसिफ इकबाल साहब, उन्होंने कमेंट, कैसे मुफ्ती बन गए? तो आकर देखो ना, कैसे मुफ्ती बन गए, आकर देखो, इनके पास बैठो, बातें करो, हिम्मत है अगर जो बैठो बातें करो इनसे, कैसे मुफ्ती है, एक दिन में मालूम चल जाएगा। फिर वो शख्स तकरीर करते वक्त ही पहले ये ऐलान कर देते हैं कि मेरे तकरीर में एक को नारा नहीं लगेगा, ना ही कोई शोर शराबा करेगा। जो एक समाज के बुरे हालात को देखकर उसको रोकने के लिए बातें कर रहा है, तो तुम उससे गलत कहते हो? जो तुम्हें यहां से लेकर जन्नत पहुंचा दे वो मुकर्रिर तुम्हारे लिए अच्छा? जो तुम्हें अमल ना करने के बावजूद तुम्हें जन्नत का सैर करा दे ये मुकर्रिर तुम्हें अच्छा? और जो तुम्हें अमल की तरफ रागिब करे वो मुकर्रिर नहीं अच्छा? ओ मेरे प्यारे, मेरे आका ने रदिया के लिए कहा, रदिया की माँ ने बोल उठी थी, रदिया तो जन्नती है। मेरे आका फरमाते हैं, तुम ये कहती हो कि रदिया तो जन्नती है। हाँ, हो सकता है रदिया बाअमल हो सकता है कि रदिया नमाज भी पढ़ता हो सकता है कि रदिया सब कुछ किया है, नेक आमाल किया है, लेकिन ये मुमकिन है ना कि रदिया के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो बात मुहम्मल हो और अल्लाह उसी पर गिरफ्त फरमा कर रदिया को जन्नत नहीं जहन्नम डाल दे। वो साहबी रसूल हैं, उनके पैर के धूल के बराबर कोई गौस कुतुब अब्दाल नहीं हो सकता। उनका अमाल इस तरह है कि रातों को उठ कर रोते। और वो मुकर्रिर जो तुम्हें याद दिलाए कि अमल क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, इस अमलियात की तरफ जो तुम्हें रागिब दिलाए, तुम उन्हें गलत कहते हो। और जो मुकर्रिर तुम्हें यहां से लेकर वहां तक अर्श मुअल्ला तक पहुंचा दे, फिर वहां से निकाल कर तुम्हें बाहर कर दे, तुम उनकी तारीफ करते हो। पहचानो, अब भी खोल के देखो जरूरत क्या है। आज हम सबसे ज्यादा बेअमल है, सबसे ज्यादा हम बेअमल है। यही वजह है कि हम जलसे तो बहुत करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग ही बेअमल हैं, सबसे ज्यादा बेअमल है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उम्मीद तो हम फिरदौस का लगाए बैठे हैं। इतना आसान नहीं है साहब, इतना आसान नहीं है।
جنت عمل سے ملتی ہے۔